दोस्तों, आप गौरव तिवारी के लास्ट केस के बारे में तो जानते ही होंगे। वेस्ट दिल्ली की एक लड़की का केस जहां पर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल एंटिटीज होने का शक था और फिर यही वो केस था जिसके बाद गौरव जी के कलीग्स का कहना है कि उनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगे, वो साइलेंट और रेस्टलेस रहने लगे और फिर इसके बाद इस केस को ड्रॉप कर दिया गया बिना किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मुझे बताना, मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर इसके लास्ट में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एक लौता ऐसा केस नहीं था जो कि बिना किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के बंद कर दिया गया था। एक केस और था जहां पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम आईपीएस, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी भी शांत थी और फिर अननोन रीजंस की वजह से इस केस को भी बंद कर दिया गया था। गौरव तिवारी, जो कि हॉन्टेड वर्ल्ड के एक जाने माने रिसर्चर थे, सूत्रों की माने तो उनकी मौत भी उन्हीं के एक केस की वजह से हुई थी जो कि वापस लौट आया था। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं दो ऐसे खतरनाक केसेस जिनको गौरव तिवारी ने इन्वेस्टिगेट किया था और उनमें से एक कहानी तो ऐसी है जिनकी एंडिंग से हम खुद सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि आईपीएस ने भी उसके बाद कहा था कि हम इस केस के अंदर बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये कोई नॉर्मल हॉन्टिंग जैसा नहीं लग रहा है, और फिर इस केस को अनऑफिशियली तरीके से क्लोज कर दिया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि ये वो पहला ऐसा केस था जिसके बाद गौरव तिवारी के बिहेवियर में चेंजेस आने लगे थे और वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा बिहेव करने लगे थे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को, जो कि जुड़ी है गौरव तिवारी और उनके द्वारा इन्वेस्टिगेट किए गए दो केसेस के साथ। पहली कहानी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल के साथ जो कि एक मेट्रो सिटी के आउटस्कर्ट्स में बना था। कभी सोचा है आपने, एक हॉस्पिटल जैसी जगह जहां पर लोग जान बचाने के लिए आते हैं, क्या हो अगर रात के बाद वो जगह किसी और चीज में तब्दील हो जाए? ना कोई भागता हुआ भूत, ना कोई चीख और ना कोई खून, बस एक ऐसी फीलिंग जो धीरे धीरे किसी इंसान को तोड़ने के लिए काफी है। ये एक ऐसे हॉस्पिटल की कहानी है जहां पर डॉक्टर्स का इलाज फेल हो गया था और फिर उसके बाद जो हुआ उसे एक्सप्लेन करना किसी के बस में नहीं था। ये हॉस्पिटल शहर के आउटस्कर्ट्स में था और एक सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल था जो पूरी तरह से बंद तो नहीं था पर आधा जिंदा और आधा छोड़ा हुआ था। कुछ वार्ड्स एक्टिव थे, कुछ सेक्शन अबेंडेंड थे। दिन में इस हॉस्पिटल का माहौल एकदम नॉर्मल था। पेशेंट आते जाते रहते थे, नर्स, डॉक्टर और रोज वाला दिन का डेली का रूटीन। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगती थी यहां का माहौल कुछ भारी सा होने लगता था। कुछ वार्ड्स बंद हो जाते थे, कुछ वॉशरूम्स अनयूज रह जाते थे और कुछ कॉरिडोर्स अंधेरे में डूब जाते थे। इसी बीच हॉस्पिटल के अंदर एंट्री होती है एक फीमेल पेशेंट की। वही नॉर्मल कंप्लेंट्स, वीकनेस, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और पेशेंट भी काफी ज्यादा कोऑपरेटिव थे। 2 दिन तक सब कुछ एकदम नॉर्मल रहा, लेकिन तीसरे दिन के बाद पेशेंट का बिहेवियर बदलने लगा। पेशेंट ने कंप्लेंट की कि रात में जब वो वॉशरूम जा रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि पीछे कोई है और फिर पीछे मुड़कर देखने पर वहां पर कोई भी नहीं होता। यहां पर नर्स ने इग्नोर किया क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसी बातें कॉमन होती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे एक चेंज और आया। जब भी वो औरत वॉशरूम से लौट करके आती तो एकदम साइलेंट हो जाती, बेड के कोने को देखती रहती और बिना बोले रोती रहती। वहां की नर्सेज ने एक चीज ऑब्जर्व की कि ये सारी चीजें रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच में होती हैं। कुछ दिन तक तो ये सब कुछ यूं ही चलता रहा, लेकिन एक रात पेशेंट बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। नर्सेस ने जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आई क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ नॉर्मल से बहुत ज्यादा थी। उनकी आवाज एकदम फ्लैट हो गई थी, आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और आंखें बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं कर रही थी। बाद में जब वहां मौजूद नर्स से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उस रात मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और से ही बात कर रही हूं। उसके बाद किसी तरह से उस लेडी को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, लेकिन हर कोशिश नाकाम थी। तो फिर वहां पर डॉक्टर्स को बुलाया गया, उन्होंने सेडेशन दिया और फिर जाकर के कहीं उस लेडी को नींद आ गई। अगले दिन सुबह वो लेडी नॉर्मली उठी और उनका सारा दिन एकदम नॉर्मली बीता, लेकिन जैसे ही रात के 1 बजे का टाइम हुआ तो वो अचानक से बोली कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। वहां का मतलब था वॉशरूम का कॉरिडोर। अब यहां पर उन फीमेल पेशेंट के साथ साथ नर्सेस को भी थोड़ी सी घबराहट होने लगी थी कि आखिर उस कॉरिडोर में ऐसा है क्या। इसके बाद डॉक्टर्स को लगा कि शायद ये पेशेंट मेंटली इल है और फिर इनका ट्रीटमेंट चेंज किया गया।
न्यूरोलॉजिकल टेस्ट हुए, इनका साइकेट्रिक एवेल्युएशन हुआ और फिर इनकी मेडिकेशन भी चेंज करके देखी गई, लेकिन किसी भी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पेशेंट फिजिकली ठीक थी, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन जो बिहेवियर था वो एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा था। यहीं पर यह केस इस हॉस्पिटल के लिए और ज्यादा डिस्टर्बिंग हो गया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने चुपचाप इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी से कांटेक्ट किया। उन लोगों ने मेक श्योर किया कि यह बात मीडिया तक ना पहुंचे, इस चीज को कोई भी पब्लिसिटी ना मिले, और स्टार्टिंग में कोई भी रिचुअल्स नहीं शुरू हुए। अगर कुछ शुरू हुआ था तो आईपीएस की इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद आईपीएस की टीम ने हॉस्पिटल का राउंड लिया, स्टाफ मेंबर से बात की, जिन नर्सेस की पहले यहां पर ड्यूटी थी उन्हें बुलाया गया और फिर एक चीज निकल करके सामने आई। हर स्टाफ मेंबर जो यहां पर काम कर चुका है, वो सब लोग उस वॉशरूम के कॉरिडोर से डरते थे। उन लोगों ने यहां पर फ्रीक्वेंसी मीटर्स वगैरह लगा करके देखे तो यहां पर वॉशरूम के कॉरिडोर में बहुत ज्यादा हैवी प्रेजेंस महसूस हुई और फ्रीक्वेंसी यही बताती थी कि यहां पर कोई मौजूद है। आईपीएस की टीम ने उस एंटिटी से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उस एंटिटी से क्या बात हुई या फिर बात हुई भी या नहीं हुई, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये न्यूज उन्होंने कभी भी पब्लिक नहीं की। एक दिन की बात है जब ये लोग उस पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे थे, उसका नाम पुकार रहे थे और इतने में ही उसने बहुत ज्यादा इमोशनलेस और भारी सी आवाज में कहा कि मेरा नाम मत लो। उसके हाव भाव यहां पर बहुत ज्यादा अजीब थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो पजेस थी। वहां पर खड़ा हुआ हर एक इंसान, डॉक्टर, नर्स, हॉस्पिटल स्टाफ, सब बहुत बुरी तरह से घबरा गए थे। फिर थोड़ी हिम्मत जुटा करके एक डॉक्टर ने पूछा कि कौन हो तुम, तो सामने से रिप्लाई आया कि ये जगह मेरी है। यहां पर आईपीएस की टीम बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गई थी जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है यहां पर और ये एंटिटी है कौन। कोई मंत्र नहीं पढ़ा गया, कोई चैलेंज नहीं दिया गया, लेकिन वहां पर जो कुछ भी हुआ आज तक रिकॉर्ड में नहीं आया। अगर कुछ रिकॉर्ड में आया तो वो उनके लीड इन्वेस्टिगेटर का बयान। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के बाद कहा कि ये केस नॉर्मल हॉन्टिंग का नहीं लग रहा, इसलिए हम इस केस के अंदर ज्यादा डीप नहीं जा रहे, और ये आईपीएस की टीम का सबसे रेयरेस्ट डिसीजन था। इस केस को क्वाइटली बंद कर दिया गया, ना कोई एक्सप्लेनेशन दी और ना ही कोई कंक्लूजन निकला। इस पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया और हॉस्पिटल के इस वॉशरूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन आखिर ये हॉन्टेड हॉस्पिटल था कहां? ना तो कभी इसकी सिटी बताई गई और ना ही कभी इस हॉस्पिटल का नाम बताया गया। लेकिन सोर्सेज के अकॉर्डिंग पता लगता है कि यह हॉस्पिटल एक पुरानी सी बिल्डिंग थी, जो कि एक सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, जो नॉर्थ इंडिया की किसी मेट्रो सिटी के आउटस्कर्ट्स पे बना हुआ था। इससे ज्यादा कंफर्म लोकेशन अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल की रेपुटेशन, पेशेंट की प्राइवेसी और मीडिया पैनिक वगैरह को अवॉइड करने के लिए ये चीजें नहीं बताई जाती, और ये आईपीएस का रूल भी था। आज भी उस हॉस्पिटल के कई वार्ड्स एक्टिव हैं। वो एंटिटी शायद उसी वॉशरूम के अंदर कैद है। हालात उस हॉस्पिटल में आज ये हैं कि कोई भी रात की ड्यूटी नहीं लेता और रात की ड्यूटी से लोग वहां पर डरते हैं। वहां पर लाइट ज्यादा ब्राइट रखी जाती हैं और हॉस्पिटल के उस कॉरिडोर के अंदर कोई भी अकेला नहीं खड़ा होता। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन इस केस पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि वेस्ट दिल्ली वाले केस से पहले ये वो केस है जिसके बाद गौरव तिवारी के बिहेवियर में चेंजेस नोटिस किए गए थे। वैसे अगर आपको इंडिया के हॉन्टेड हॉस्पिटल्स के बारे में जानना है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के मोस्ट हॉन्टेड हॉस्पिटल्स वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं गौरव तिवारी और आईपीएस के अगले हॉरिफाइंग केस की ओर। दूसरी कहानी है बेसमेंट की, जहां पर कोई दिखता नहीं पर इंसान अकेला रह नहीं पाता। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर कोई भूत नहीं होता, कोई चिल्लाने की आवाज नहीं आती, कोई भी वहां पर चेहरा सामने नहीं आता, लेकिन फिर भी वहां पर इंसान अकेला जाने से डरता है, अकेला रह नहीं पाता। आज की कहानी भी ऐसी ही एक जगह की है। ना कोई पुराना किला, ना कोई कब्रिस्तान, एक नॉर्मल से अपार्टमेंट की पार्किंग की कहानी। शहर का एक नॉर्मल सा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जहां पर फैमिलीज रहती थी, बच्चे खेलते थे और लिफ्ट से नीचे जाओ तो पार्किंग बेसमेंट था। दिन में यहां पर सब कुछ नॉर्मल था, गाड़ियां भी खड़ी रहती थी, गार्ड्स ड्यूटी पर भी रहते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे रात में यहां का एटमॉस्फेयर बदलने लगा। शुरू में किसी ने यहां पर कुछ भी नोटिस नहीं किया, लेकिन फिर आई यहां की पहली शिकायत, जो कि एक गार्ड ने की थी। एक गार्ड ने कहा कि सर मैं रात को यहां पर ड्यूटी नहीं कर सकता। दूसरे गार्ड ने कहा कि सर कभी कभी ऐसा लगता है कि पीछे कोई खड़ा है, लेकिन वहां पर मुड़ के देखो तो कोई भी नहीं होता।
धीरे धीरे गार्ड्स ड्यूटी छोड़ने लगे और हाल ये था कि यहां पर नाइट शिफ्ट करने को कोई भी रेडी नहीं होता था। इसके बाद गार्ड्स के साथ साथ लोगों ने भी अपने साथ हुए एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू किया। लोगों ने बताया कि बेसमेंट में उन्हें बहुत ज्यादा हैवीनेस फील होती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई देख रहा हो। कुछ ने कहा कि उन्हें किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन सिर्फ 3-4 फुट स्टेप्स। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने किसी शैडो को मूव होते हुए देखा है जो कि गाड़ियों के बीच में से गुजर रही हो। इसके बाद जैसे जैसे शिकायतें बढ़ी तो लोगों ने वहां का सीसीटीवी कैमरा भी चेक करना शुरू किया, लेकिन उसके फुटेज में भी कुछ भी समझ में नहीं आया। वहां के लोगों को लगा कि शायद ये सब इमेजिनेशन है, तो वहां की लाइटिंग बढ़ाई, बल्ब एक्स्ट्रा लगवाए गए, वेंटिलेशन चेक किया, लेकिन प्रॉब्लम वही की वही रही। लोगों ने बताया कि कोई भी वहां पर अकेला खड़ा ही नहीं हो पाता है। जो लोग रात में आते हैं वो लोग भी अपनी गाड़ी पार्क तक करने से डरने लगे थे। और फिर इसके बाद सोसाइटी ने IPS यानी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को कांटेक्ट किया। पहली रात जब टीम आई तो उन्होंने पूरे बेसमेंट के अंदर घूम करके ऑब्जर्व किया कि हकीकत में यहां पर महसूस क्या होता है। उसके बाद उन लोगों ने गार्ड्स को बुलाया, जिन लोगों ने भी यहां पर चीजें महसूस की थी, उन सब के इंटरव्यूज लिए और उन सब से पूछा कि हकीकत में उन्हें कहां पर क्या चीज दिखाई दी थी। हैरान करने वाली बात यह थी कि सारे के सारे गार्ड्स ने एक ही जगह पर पॉइंट किया कि उन्हें वहां कुछ दिखाई दिया है। ये एक नॉर्मल जगह थी जो कि रैंप के साथ में एक पिलर था और एक कॉर्नर था जहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था। अब गौरव तिवारी या जितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, इन सब की एक साइंटिफिक अप्रोच होती है कि इन सब चीजों को पहले साइंटिफिकली देखा जाए। इन लोगों की टीम ने वहां के एयर प्रेशर, लिफ्ट शाफ्ट की जो नॉइज थी, लाइट रिफ्लेक्शन, स्ट्रक्चर वाइब्रेंस, इन सब पैरामीटर्स को चेक किया और इन सब पैरामीटर्स को चेक करने के बाद कुछ साउंड्स ऐसी थी जो एक्सप्लेन हो गई थी, लेकिन कुछ फीलिंग्स ऐसी थी जो कभी भी एक्सप्लेन नहीं हुई। टीम के मेंबर्स ने खुद कहा कि ये जगह ऐसी है कि यहां पर खड़ा होकर के ऐसा लगता है कि जल्दी से यहां से निकल जाएं। यहां पर खड़ा रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। अब बारी थी इन लोगों के थर्ड स्टेप की, जिसके तहत इन लोगों को यहां पर रात में रुकना था। पहली रात इन लोगों ने वहां पर जब स्टे किया तो वहां पर एकदम कंप्लीट साइलेंस रखा गया, लाइट डिम रखी गई और पहली रात उन्होंने किसी भी एंटिटी को प्रोवोक करने की कोशिश नहीं की। टीम ने इसके बाद खुद रिवील किया कि उन्होंने जब यहां पर रात बिताई तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे 10 मिनट आधे घंटे जितने हो गए हों। वहां पर टाइम उन्हें बहुत ज्यादा स्लो लग रहा था। अब मेंटल इफेक्ट के साथ साथ कुछ फिजिकल इफेक्ट्स भी हुए थे। बेसमेंट की एक जगह ऐसी थी जहां पर एक प्रॉपर टेम्परेचर ड्रॉप था। वहां पर बहुत ज्यादा ठंड लगती थी। वहां पर जाने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा हैवीनेस महसूस हुई अपनी चेस्ट पे और थोड़ा सा फोकस भी ब्रेक होने लगता था। इन्वेस्टिगेशन के बाद कंक्लूजन आया कि यहां पर कोई भी सॉलिड घोस्ट एविडेंस नहीं है, कोई भी एंटिटी प्रेजेंस नहीं उन्हें महसूस हुई, लेकिन साइकोलॉजिकल इफेक्ट रियल था और इसे कहा गया परसेप्चुअल हॉन्टिंग जोन। यानी दिमाग थ्रेट का सेंस करता है, बॉडी रिएक्ट करती है, लेकिन आंखों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। IPS टीम का फाइनल स्टेटमेंट था कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर भूत नहीं होता, लेकिन वो यादें पकड़ करके बैठ जाती हैं और फिर जब भी कोई और इंसान वहां पर जाता है तो उसका खुद का दिमाग ही उसका दुश्मन बन जाता है। आज भी उस बेसमेंट में कोई भी भूत दिखाई नहीं देता, कोई आवाज रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन फिर भी हाल ये है कि कोई गार्ड वहां पर ड्यूटी नहीं करना चाहता। कोई भी इंसान वहां पर गाड़ी पार्क करते ही वहां से भाग जाता है। हर इंसान को वहां पर बहुत ज्यादा डर महसूस होता है, क्योंकि कभी कभी डर सिर्फ भूत से नहीं होता। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर इंसान को बहुत अनईजी महसूस होता है। तो अगर आपको लगता है कि डर सिर्फ भूतों से ही होता है तो एक बार आप भी कभी बेसमेंट में अकेले खड़े होकर के देखिएगा। तो दोस्तों, ये थे गौरव तिवारी के द्वारा इन्वेस्टिगेट किए गए वो 2 केसेस जो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे और इसीलिए मैं आपके सामने लेकर के आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि उनके द्वारा इन्वेस्टिगेट किए गए और केसेस मैं आपके सामने लेकर के आऊं, जैसे उन्होंने भानगढ़ विजिट किया है, मुकेश मिल्स मुंबई विजिट की है, लंबी दहर माइंस विजिट की है, तो अगर ये केसेस भी आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर के आऊं, उन्होंने वहां पर क्या किया, क्या महसूस किया, तो आप कमेंट्स के जरिए मुझे बता सकते हैं। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर लेकर के आऊंगा। गौरव तिवारी वाली सीरीज में मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक चीज लगी वो बचुआ, वो एक छोटे बच्चे की आत्मा जो सिर्फ उसी इंसान को दिखाई देने लगती है जो मरने वाला हो या फिर जिसकी जान खतरे में हो। यह बात भी गौरव तिवारी को एक केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पता लगी थी कि यह बच्चा सिर्फ उन्हीं को दिखता है। मुझे इस सीरीज में यह चीज बहुत ज्यादा स्पूकी लगी। आपको क्या चीज बहुत ज्यादा डरावनी लगी, आप ये भी कमेंट के जरिए बता सकते हो। और रही बात दिल्ली वाले केस की, तो मेरा मानना है कि गौरव तिवारी के लास्ट केस का सबसे डरावना हिस्सा कोई एंटिटी नहीं है, बल्कि वो सवाल हैं जिनके जवाब कभी भी नहीं मिले। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों।
कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने हॉरर पगलू दोस्त के साथ शेयर कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट पर कहानियां लेकर के आऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा, हर हर महादेव।